दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आप में से कई बार बहुत सारे लोग मुझसे ये चीज पूछते हैं जब भी कोई नया टीवी सीरियल आता है कि आखिरकार इस टीवी सीरियल को बनाने में कितना बजट लगा और आखिरकार कितना पैसा लग जाता है इन टीवी सीरियल्स को बनाने में। तो दोस्तों, यहां पर हर एक टीवी सीरियल का तो बता पाना पॉसिबल हो नहीं पाता, लेकिन आज के इस वीडियो में जो है भारतीय इतिहास के सबसे महंगे कुछ टीवी सीरियल की लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूं। याद रहे कि ये हिंदी टीवी सीरियल है, लेकिन बाद में इनको जो है अलग अलग भाषाओं में डब किया गया और वर्ल्ड वाइड आज भी ये सीरियल जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे चुनिंदा टीवी सीरियल से जिन्होंने बजट की बारी आई तो इन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज को भी टक्कर दे दी और यहां पर कई बॉलीवुड मूवीज से, कई सिनेमा की मूवीज से जो है ज्यादा बजट इन मूवी का है। हालांकि दोस्तों, ये तक बता दो कि एक सीरियल तो इनमें से ऐसा है जिसने आदि पुरुष के बराबर बजट के साथ जो है अपने टीवी सीरियल को उतारा। तो चलिए चलते हैं यहां पर लिस्ट की ओर और जानते हैं सबसे महंगे कुछ टीवी सीरियल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम सीरियल जोधा अकबर के बारे में। रजत टोकस, परिधि शर्मा और एकता कपूर द्वारा बनाया गया ये सीरियल काफी ज्यादा पॉपुलर रहा अपने समय पर और आज भी जब जोधा अकबर की बात आती है तो अकबर के रूप में रजत टोकस और जोधा के रूप में जो है परिधि शर्मा ही सबको याद आती हैं। और यहाँ पर सीरियल इतना कमाल का था कि इसको बनाने में बजट भी अच्छा खासा लग गया। अब यहाँ पर राजस्थान में इसकी रियल लोकेशन पर शूटिंग की गई, काफी बड़ा सेट तैयार किया और स्टार कास्ट बहुत लंबी चौड़ी इसकी थी। पूरा प्रॉपर सीन इन्होंने हरम का, चाहे महल का, चाहे युद्ध का, हर चीज इन्होंने दिखाई थी। और ऐसे में बताया जाता है कि कई एपिसोड के शूट के दौरान जो है इस सीरियल के एक एपिसोड का खर्च कभी कभी तो 10 से 15 लाख रुपए तक चले जाता था और एवरेज जो है वो 8 से 9 लाख रुपए जो है पर एपिसोड का खर्च लग जाता था। ऐसे में ऑल ओवर इस सीरियल ने कुछ 550-60 इस तरीके के एपिसोड पूरे किए, लगभग 550 एपिसोड आप मान सकते हैं। लेकिन उसके अंदर इसका टोटल बजट जो बताया जाता है वो लगभग 60 करोड़ रुपए बताया जाता है। यानी कि 60 करोड़ रुपए एक टीवी सीरियल को बनाने में, हिस्टोरिकल टीवी सीरियल को बनाने के लिए सीरियल के मेकर्स ने लगा दिए। तो वाकई में काफी बड़ी बात है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, आगे बढ़ते हैं और बजट सीरियल की ओर। तो अगले नंबर पर हम बात करने वाले हैं ऐसे सीरियल के बारे में जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ कलर्स टीवी पर। जी हां दोस्तों, जैसे कि जोधा अकबर जी टीवी पर आया था, फिर कलर्स टीवी पर जो सीरियल आया वो था शनिदेव। जी हां दोस्तों, कर्म फलदाता शनिदेव जो है सीरियल कलर्स पर आया था एंड इसका बजट भी काफी शानदार था क्योंकि इस सीरियल को स्वास्तिक प्रोडक्शन के द्वारा उतारा गया था और स्वास्तिक प्रोडक्शन हमेशा ही अपने मेगा बजट सीरियल के लिए जाना जाता है। इस सीरियल में लंबे समय तक जूनियर कलाकार जो थे, इन्होंने मतलब जूनियर जो एक्टर थे कार्तिक मालवीय, उन्होंने शनिदेव का किरदार निभाया था और काफी लंबे टाइम तक वही नजर आए थे। लेकिन इस सीरियल में वीएफएक्स का यूज तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो बजट बढ़ गया था वो इस चीज को लेकर बताया जाता है कि जो इसका सेट था वो देखते ही देखते पर एपिसोड के साथ इतना ज्यादा विशालकाय हो गया कि उस पर काम कर रहे लोगों को कई बार इतना तक पता नहीं रहता था कि सेट पर आज कौन सा एक्टर मौजूद है, कौन सा आर्टिस्ट मौजूद है, कौन सा नहीं है। इतना बड़ा सेट यहां पर देखते ही देखते इसका हो गया था और इसी कारण से इसका बजट भी काफी हाई ज्यादा चले गया था। ऐसे में बाद में इसमें काफी सारे बड़े बड़े सीन किए गए, युद्ध के सीन दिखाए गए और लगभग सारे देवी देवताओं और भगवान के जो है कैरेक्टर इसमें उतारे गए और सभी को दिखाया गया और काफी प्रॉपर तरीके से शनिदेव की महिमा को जो है इस सीरियल में बताया गया। और इसी रीजन के साथ सीरियल का बजट की बात करें तो लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट जो है पूरे सीरियल को बनाने में लगा और इसके काफी सारे एपिसोड थे, काफी लंबे टाइम ये सीरियल चला। तो ऐसे में 100 करोड़ का बजट जो है एस्टिमेट सीरियल के मेकर्स इसका बताते हैं और बताया जाता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए सीरियल के मेकर्स ने इस सीरियल पर खर्च कर दिए। अब देखिए यहां पर अगर मैं वीएफएक्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर सबसे ज्यादा जो चर्चित वीएफएक्स होते हैं, जिनके कई बार मीम बनते हैं, कार्टून बनते हैं, वगैरह वगैरह बनते हैं, तो यहां पर नागिन को कैसे भूल सकते हैं। अब देखिए, नागिन के बहुत सारे सीजन आ चुके हैं, किसी एक का बजट बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नागिन के हर एक सीजन का एवरेज जो बजट होता है वो इन टीवी सीरियल से काफी ज्यादा होता है, जो मैंने अब तक आपको बताया। तो दोस्तों, यहां पर नागिन टीवी सीरियल की बात करें तो यहां पर इसके एक सीजन का खर्च जो है लगभग 130 करोड़ रुपए तक बताया जाता है। अब यहां पर सीधी सी बात है, सीरियल के अंदर येती, नागिन, नेवला, चमगादड़ ऐसे वगैरह वगैरह सीन दिखाए जाएंगे तो यहां पर ऑफ कोर्स सीरियल का बजट बढ़ने वाला है। एंड यस, नागिन सीरियल जो है वो हमेशा ही बड़ी स्टार कास्ट के साथ आता है, इसलिए जो लीड एक्टर्स होते हैं उनकी फीस के कारण बजट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो लगभग 130 करोड़ रुपए जो है इसके पर सीजन का खर्च जो है वो सीरियल के मेकर्स इसको देते हैं।
अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार ऐसे तो हमने और भी कई सीरियल देखे हैं जिनमें बहुत कमाल के वीएफएक्स होते हैं, एकदम रंगीन सीन दिखाए जाते हैं। राधा कृष्ण सीरियल भी तो आप लोगों ने देखा है। तो बिल्कुल राधा कृष्ण सीरियल जो है वो इन सबसे ज्यादा बजट लेकर चला है, क्योंकि राधा कृष्ण सीरियल रिसेंटली ही ऑफ एयर हुआ है और यहां पर इसको जितना प्यार मिला मुझे नहीं लगता कि अब तक जितने भी टीवी सीरियल आए हैं राधा कृष्ण को लेकर उतना किसी को मिला होगा। हालांकि पुराने वाली राधा कृष्ण एपिक की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे में दोस्तों इसको प्यार मिलना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब जो होती है ना श्री कृष्ण की, वो इस सीरियल में साफ मिलती है। एकदम रंगीन सेट, स्वर्ग सीन, सारे सीन, धरती के सीन जो है वो एकदम रंगीन और एकदम कमाल के दिखाए गए थे। और इसी कारण से इस सीरियल का बजट जो है स्वास्तिक प्रोडक्शन ने अच्छा खासा लगाया और बताया जाता है कि इस सीरियल का बजट 150 करोड़ से भी ज्यादा का दिया गया और इस सीरियल ने जो है इससे ज्यादा कमाई भी की, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक ये सीरियल चला और इसके हर एक एपिसोड का हर एक सीन जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल जरूर होता है और इसके ऑफ एयर होने के बाद भी जो है चर्चाएं इस सीरियल की खत्म नहीं हो जाती। और राधा कृष्ण के रूप में इस सीरियल ने काफी धमाल कमाल मचाया और सीधी सी बात है सीरियल के मेकर्स को इससे प्रॉफिट दिखा, तो उन्होंने बजट भी कम से कम 150 करोड़ रुपए का इस सीरियल पर लगा दिया। चलिए 150, 200, 130, 60 करोड़ इन सब चीजों की बातें हो गई है। आप लोग कहेंगे कि स्टार्टिंग में तो आदि पुरुष की मूवी की बातें की जा रही थी, बाहुबली मूवी की बातें करी जा रही थी, उनके तो आसपास कोई सीरियल दिखा ही नहीं। तो रुक जाइए, मैं अगला सीरियल जो आपको बताने जा रहा हूं उसका बजट सुनने के बाद शायद आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी को और टाइट बांध लेंगे। अब दोस्तों यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे टीवी सीरियल की जिसका बजट जो है, जब ये टीवी सीरियल आया उस समय पर इसका बजट सबसे महंगे टीवी सीरियल का बजट था। यानी कि जब ये सीरियल उतरा, ऑन एयर हुआ, इस बजट का कोई टीवी सीरियल इससे पहले नहीं आया था, हिंदी टीवी सीरियल। और इस टीवी सीरियल का नाम है पोरस। जी हां दोस्तों, पोरस सीरियल की मैं बात कर रहा हूं जिसमें लक्ष्य लालवानी आपको नजर आए थे और आदित्य रेड्डीज और रति पांडे जैसे बहुत बड़े बड़े कलाकार इसमें नजर आए थे। और यहां पर इस टीवी सीरियल में जो है हर एक मुमकिन कोशिश की गई थी इसको बहुत कमाल का और नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए। बहुत लंबे टाइम तक इस टीवी सीरियल की शूटिंग जो है वो भारत से बाहर भी की गई और इसी रीजन से इसका बजट बहुत ज्यादा चले गया। और इस सीरियल में जो है फारस का सीन और मैसेडोनिया का सीन दिखाना था तो विदेशी कलाकारों की जरूरत पड़ी थी और बहुत बार विदेशी रेसलर्स को, रियल रेसलर्स को जो है वो सीरियल में भी लाया गया और विदेशी एक्टर्स का यूज भी इसमें किया गया। अब इसके बजट की मैं बात करूं तो वाकई में आप लोग हैरान हो जाएंगे बजट सुनकर, क्योंकि लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट इंडियन करेंसी में जो है इस सीरियल का बताया गया। और 500 करोड़ किसी भी टीवी सीरियल के लिए जो है एकदम सोच से परे हो जाता है कि कोई टीवी सीरियल इतना महंगा कैसे बनाया जा सकता है। और इस सीरियल की सबसे शॉकिंग बात यह रही कि जिन टीवी सीरियल की अब तक हमने बात की है बजट वाले, वो बहुत बड़े बड़े सीरियल थे, किसी के 500, किसी के 600, किसी के 1000 एपिसोड ऐसे रहे। लेकिन इस टीवी सीरियल का बजट 300, मतलब एपिसोड जो है वो 300 से कम रहे, इसके बावजूद इसका बजट जो है वो 500 करोड़ बताया जाता है। हालांकि इसमें छोटा सा ट्विस्ट यह है कि इसके बाद चंद्रगुप्त सीरियल भी इसी के साथ एक लीप की तरह आगे बढ़ा था। तो बहुत लोग बताते हैं कि पोरस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल का बजट भी जो है प्रोडक्शन हाउस ने काउंट कर दिया और इस रीजन से इसका बजट 500 करोड़ बताया जाता है। हालांकि जब आप इसके बारे में रिसर्च करते हैं तब आपको पता चलता है कि 500 करोड़ केवल जो मेकर्स है वो काली पोरस का ही बताते हैं, उसको चंद्रगुप्त को ऐड नहीं किया है। आगे बढ़ जाते हैं नंबर 1 के बारे में कि सबसे ज्यादा बजट वाला सीरियल अब तक कौन सा रहा है। तो दोस्तों शायद इस सीरियल के बारे में आपने जिक्र भी नहीं सुना होगा, क्योंकि टीवी सीरियल आया बहुत बड़े बजट के साथ लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हो पाया और इसे जल्द ही ऑफ करना पड़ा। अब ये सीरियल भी रामायण के ऊपर ही बेस्ड है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि 600 करोड़ रुपए सीरियल में बना, 600 करोड़ के बजट सीरियल में बना ये सीरियल का नाम था राम सिया के लवकुश। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तरकांड का जो ये पार्ट है उसकी स्टोरी इसमें दिखाई गई थी, लेकिन यहां पर इस सीरियल को अच्छा रेस्पॉन्स पब्लिक का नहीं मिल पाया। कई बार कश्मीर वगैरह में इसकी शूटिंग शुरू की गई थी, तब इस पर पथराव वगैरह हो गए थे तो सेट को वहां से खाली करना पड़ा था एंड पूरी कास्ट को, आर्टिस्ट को वहां से भागना पड़ा था। और इसी रीजन के साथ लगातार लोकेशन चेंज हुई तो इसका बजट काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सीरियल को पूरी होप थी कि बिगेस्ट रामायण जो है वो टीवी सीरियल की बनेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया और 600 करोड़ का ये सीरियल देखते ही देखते कुछ ही जो दिनों में जो है ऑफ एयर हो गया। अब इसका रीजन ये था कि इसमें हनुमान जी, राम जी और सीता जी से ज्यादा लव कुश को हाईलाइट किया गया और लव कुश का जो पार्ट दिखाया गया उसमें शायद लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आया जितनी वो रामायण वाले जो मेन जो रावण वाला सीन होता है, रामायण वाला सीन होता है, उसको देखकर रिलेट कर पाते, उतना लव कुश के साथ रिलेट नहीं कर पाए और इस सीरियल को ऑफ एयर करना पड़ा। तो दोस्तों ये थे कुछ सबसे बड़े टीवी सीरियल और इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी सीरियल है जिसमें कर्ण सीरियल शामिल है, महाभारत कई सारी शामिल है, महाराणा प्रताप सीरियल शामिल है,
ढेर सारे टीवी सीरियल शामिल हैं, ऐसे बहुत सारे, लेकिन जो मेन जिनका बजट क्लियर हो पाया है उनके बारे में मैंने आपको बताया। ऑल ओवर दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए आपको कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा पसंद था, एंड आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते नहीं चाहते, और बजट वाले सीरियल जानना चाहते हैं नहीं जानना चाहते, कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।